नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार को टाउन हॉल में जन आक्रोश रैली आयोजित हुई। इस रैली में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भीड़ ने जोरदार विरोध किया। गुस्साई भीड़ ने जबरदस्त हूटिंग की और मोदी योगी के नारे लगाए, जिसके चलते टिकैत को मंच पर बोलने का मौका तक नहीं मिला। भारी विरोध के बीच फंसे टिकैत को भाकियू कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों ने भारी सुरक्षा घेरे में बामुश्किल भीड़ से निकाला। टाउन हॉल मैदान से बाहर निकलते ही टिकैत के समर्थकों ने उनके पक्ष में नारेबाजी की। इस दौरान टिकैत बेहद गुस्से में नजर आए और उन्होंने इसे आंदोलन को विफल करने की साजिश करार दिया। रैली में उमड़ा जनसैलाब शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा, जो आतंकी हमले के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक बना। मुजफ्फरनगर में कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जन आक्रोश रैली में हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। टाउन हॉल से शुरू हुई यह रैली बालाजी मंदिर, मालवीय चौक, अंसारी रोड और नावल्टी चौराहे से होती हुई शिव चौक पहुंची। शहीदों के सम्मान में सड़कों पर उतरी भीड़ ने भगवा झंडे लहराए और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। टाउन हॉल के बाहर चस्पा पाकिस्तानी झंडों को रौंदते हुए आंदोलनकारी आगे बढ़े। रैली में बगरा के योग आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज के साथ हिंदुवादी व्यापारी और सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। दोपहर 3 बजे शहर के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह रैली आतंकवाद के खिलाफ जनता के गुस्से और एकजुटता की मिसाल बन गई। मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली का असर खालापार तक दिखाई दिया। मीनाक्षी चौक से लेकर खालापार तक रैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। खालापार में कई जगहों पर बंद का असर रहा, जहां बहुत सी दुकानें बंद दिखी। विशेष रूप से फक्कर शाह चौक, खालापार और शहीद चौक के आसपास अधिकांश दुकानें बंद रही। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर संयुक्त व्यापार संघ संघर्ष समिति के बैनर तले व्यापारियों ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर चस्पा कर पैरों तले रौंदा और जूतों से पीटा। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंजे। समिति के संरक्षक कृष्ण गोपाल मित्तल, अध्यक्ष संजय मिश्रा, संयोजक सरदार सतपाल सिंह मान, राकेश त्यागी, सलभ गुप्ता समेत दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील में प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। निरीक्षण में प्रशासनिक अनियमितताएं सामने आई, जहां तहसीलदार का कार्यालय आवास से संचालित पाया गया। मंत्री ने लंबित फाइलों और जनता शिकायतों पर कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने जांच के निर्देश दिए और अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान डीएम, सीडीओ, एडीएम और एसडीएम मौजूद। माननीय योगी जी की जो पारदर्शिता सरकार का और महाराज जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी फरियादी यदि अपनी फरियाद लेकर आता है, कोई भी समस्या सुझाव लेकर आता है, उस पर अधिकारी त्वरित कार्रवाई करें। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। रतनपुरी के चंदसीना गांव निवासी विपिन कश्यप, जो मजदूरी के लिए बाइक से निकले थे, नावला की कोठी के पास ट्रैक्टर ट्रोली की चपेट में आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर हंगामा किया और इंसाफ की मांग की। पुलिस ने ग्रामीणों से बहस के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज थाना मंसूरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नावला मार्ग पे एक अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली द्वारा एक बाइक से दुर्घटना हो गई, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो व्यक्ति वहाँ चंदसीना का रहने वाला था
इस संदर्भ में उस डेड बॉडी को वहाँ मृतक परिजनों की उपस्थिति में मोर्चरी के लिए भिजवा दिया गया है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड पर जैन कन्या इंटर कॉलेज के सामने नगर पालिका के क्वार्टर में एक दुखद घटना सामने आई है। 30 वर्षीय दीपा ज्योति पत्नी दीपक की लाश रसोई में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। प्रारंभिक जांच में गृह कलेश को मौत का कारण बताया जा रहा है। दीपा की 2017 में शादी हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। उनकी सास नगर पालिका में चपरासी है, जबकि दीपा समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थी। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। शाम 6:30 बजे खालापार थाने में नगर पालिका आवासीय परिसर में रहने वाले एक परिवार के लोगों ने थाने पर आकर सूचना दी कि उनकी पुत्रवधू किन्हीं कारणवश फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर खालापार पुलिस मौके पर जाकर शव को उतारकर पंचायत नंबर भर के पीएम के लिए भेज दी है। मुजफ्फरनगर में नई मंडी पुलिस ने ई-रिक्शा लूटकर चालक की हत्या करने वाले 10,000 रुपए के इनामी महाराज को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। कुकड़ा रोड पर हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने लूटी गई शहर से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए। आरोपी ने चालक शुभम पाल की हत्याकांड शव को जनता के खेत में छिपाया था। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना नई मंडी में 19 अप्रैल को एक शव बरामद हुआ था, जिसके संबंध में एफआईआर पंजीकृत हुई थी, जिसमें दिवंगत शुभम पाल की ई रिक्शा लूटने के लिए हत्या कर दी गई थी। इससे एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा और एक कारतूस बरामद हुआ है और साथ ही जो शुभम पाल से जो ई रिक्शा लूटा गया था वो भी बरामद हुआ है। मुजफ्फरनगर में MITC कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। नगर पालिका के अधीन कूड़ा उठाने वाली इस कंपनी पर डंपर चालक रवि के साथ बदतमीजी और बिना कारण नौकरी से निकालने का आरोप है। रवि का कहना है कि डीजल भरवाने के दौरान डंपर की जाली खुली मिलने पर उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता की गई, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। शुक्रवार को दर्जनों कर्मचारी रवि के समर्थन में सिविल लाइन थाने पहुंचे और नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों में आक्रोश बरकरार है और वे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। मेरे साथ बदतमीजी की गई है और गाली गलौच भी की गई है मेरे साथ। डीजल की टंकी के सिर्फ बोल्ट ढीले थे, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि तुम्हें कंपनी से निकाल देते हैं और मुझे ऑफिस बुलाकर मेरे साथ बदतमीजी की है। इस तरीके से गलत उपयोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्होंने कहा कि जी हमारे साथ ऐसा हो गया है, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा भाई ये तो चीज गलत है, कंपनी विभाग मामला विभाग का है तो वहीं पे हम सुलटा लेते, लेकिन ये जो गलत शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता, इतने गंदे गंदे शब्द बोले गए इसे भाई, इस बच्चे को, इसे रवि को, जो 3 दिन से माफी मांग रहा है इनसे। लेकिन वो जो कंपनी का आदमी है वो तो दिल्ली रहता है, उसका तो वो तो बिजनेसमैन आदमी है, उसने आए बदमाश बिठा रखे। ये इन्होंने क्या कर रखा, जो भी कोई हल्का फुल्का सा हो, जो भी बेचारा माड़ा मोड़ा सा हो, कभी उनका डंडा चढ़ा देंगे, कभी कुछ क्या कभी कुछ क्या, तुझे मारेंगे नंगा करके, तुझे तेरे पेंच कस देंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।